अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें शेयर करूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और दूसरी मुस्लिम लीग नून के हवाले से। नून लीग के हवाले से जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो खबर है वो इंफॉर्मेटिव है। नून लीग की भी इंफॉर्मेटिव भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इसमें नया इंकशाफ सामने आया है। मेरे लिए भी नई एक चौंका देने वाली खबर थी। कल मैंने विलाग किया था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कैंपेन का मोमेंटम नून लीग का क्यों नहीं बन पाया है और मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं निकल रहे। आज मानसरा में जलसा किया, मियां साहब गए थे और मरीम नवाज साहिबा भी थी, लेकिन जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे हो रहे हैं इस तरह नून लीग के जलसे नहीं हो रहे। लाहौर और बाकी पंजाब के जो हलके हैं वहाँ के हवाले से, उन हलकों के हवाले से इंटरेस्टिंग खबर है। पहले नून लीग की खबर शेयर करूं, फिर सुप्रीम कोर्ट की शेयर करता हूं। खबर ये आई है कि नून लीग ने जो टिकटें जारी की हैं कौमी असम्बली के लिए और सूबाई हलकों के लिए, पंजाब में स्पेशली, अच्छा, नून लीग ने कोई 51 हलके ऐसे छोड़े हैं जिन पर अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। ये बहुत बड़ी खबर है पूरे यानी मुल्क में। तो 51 हलके, नून लीग पंजाब की बड़ी जमात है ज़ाहिर है, और ये तवक्को की जा रही थी कि नून लीग कोई हलका नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये हलके छोड़ दिए हैं। और ये हलके मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि ये हलके नून लीग ने ऐसे इस वजह से नहीं छोड़े कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। नून लीग ने ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हलके छोड़े हैं कि दूसरी जमात, यानी ये हलके वो हैं जो नून लीग से वापस ले लिए गए हैं। नून लीग को कहा गया है कि आपको, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते हैं वो तो इंजीनियर्ड होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी के जो भी इंतखाबात हो रहे हैं वो भी ऐसा ही समझें, इंजीनियर्ड ही समझें। और नून लीग से ये हलके लिए गए हैं कि भाई इन इन हलकों को आप छोड़ दें, ये हलके किसी और जमात के लिए हैं, आपके ये हलके हैं, आपको इतने मिलेंगे और इन हलकों पे फोकस करें, इन हलकों पे अपने उम्मीदवार खड़े करें। ये इंटरेस्टिंग खबर जो मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग से हलके लिए गए हैं। अच्छा, मैं आपको नून लीग के जो उम्मीदवार हैं 212 नशस्तों पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। 212 हलकों पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं और 51 हलकों पर नहीं किए गए। जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक मियां नवाज शरीफ NA 15 मानसरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज साहिबा जो हैं NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। हमजा शहबाज साहब जो हैं NA 118 से लड़ रहे हैं और मियां शहबाज शरीफ NA 123 और NA 132 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग की जानब से जो फहरिस्त जारी की गई है उसके मुताबिक 51 कौमी असम्बली के हलके ऐसे हैं जिन पर नून लीग ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। उनमें NA 4 है, ये KPK का हलका है, NA 19 है, NA 20 है, NA 21 है, NA 22 है, NA 44, NA 45, NA 48, NA 54, NA 64, NA 88, NA 92, NA 117, NA 128, NA 143, NA 149, NA 165, NA 185 और NA 190। ये हलके जो हैं इन पर नून लीग का, और 200 NA 204 भी, इन पर नून लीग का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। NA 206, अच्छा 190 से 204 तक, बल्कि NA 190, 91, 92, 93, 94, 95, 96, NA 197, NA 198, NA 199, NA
200 NA 201 NA 202 NA 203 NA 204 इन पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। फिर NA 206 से 10 तक, यानी 6 पे भी नहीं है, 207 पे भी नहीं है, 208 पे, 209 पे, 210 पे कोई उम्मीदवार नहीं है नून लीग का। इसी तरह NA 212, 214, 215, 217, 218, 221, 223, 224, 228, 239, 245, 265, 266 पर भी नून लीग का कोई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब ये मैंने जब मालूम किया कि भाई नून लीग ने क्यों इन हलकों पर, बहुत सारे पंजाब के भी हलके इसमें शामिल हैं, क्यों नून लीग ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, तो मुझे अपने दोस्त ने बताया, सोर्स ने बताया कि नून लीग ने ये हलके छोड़ दिए हैं। नून लीग को बताया गया है कि भाई आपको इतनी नशस्तें दी जाएंगी, आपको ये हलके, हर हलके का हिसाब किताब होता है कि ये हलका किसके पास जाएगा। NA 127 बिलावल के पास जाएगा या अता तारड़ के पास जाएगा, ये भी तयशुदा है। माजी में भी इसी तरह ही रहा है। बिलावल साहब को लियारी से हरवाया गया था अब्दुल शकूर शाद से, और बिलावल साहब को राशिद महमूद सुमरो के मुकाबले में लाड़काना से सीट दी गई थी। तो ये कैलकुलेशन पूरी पहले से तयशुदा मामलात होते हैं कि भाई आपको कौन कौन सा हलका चाहिए, कौन कौन सा हलका हम देंगे, किस किस उम्मीदवार को जितवाएंगे, किस किस उम्मीदवार को नहीं जितवाएंगे। तो इसलिए नून लीग ने फिर अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। और ये बावसूख मेरे जो ज़रा हैं वो बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नून लीग के पास उम्मीदवार नहीं थे। उम्मीदवार नून लीग जाहिर है पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, कोई हलका नहीं छोड़ेगी, लेकिन बात यह है कि इनको ये हल्के ले लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की खबर यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19A के तहत पहली बार अपनी सेमाई रिपोर्ट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की सेमाई रिपोर्ट सितंबर से दिसंबर 2023 तक की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में 859 केस निपटाए गए। 17 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 56,503 थी। 16 दिसंबर 2023 को ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 55,664 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ने पर तनकीद होती है, लेकिन तमाम हकायक बताए नहीं जाते। साल 2013 में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 20,116 थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 21,272 थी। साल 2015 में 25,681 और साल 2016 में ये तादाद बढ़कर 29,491 हो गई थी। सेमाई रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में साल 2017 में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 35,608 थी। साल 2018 में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 38,197 हो गई थी। साल 2019 में 43,008, साल 2020 में 46,209, साल 2021 में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,000 तक पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में साल 2022 में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 52,424 थी, जो कि 2023 में 55,971 हो गई। सुप्रीम कोर्ट की सेमाई रिपोर्ट में निपटाए गए आईनी मुकदमात समेत अंदरूनी कारकर्दगी की तफसीलात भी इस रिपोर्ट में शामिल की गई है। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।